तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक से बढ़कर के एक स्टॉक मार्केट की और एलटीपी कैलकुलेटर की बेसिक टू एडवांस वीडियो, ताकि आप मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर और मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाए। ये मैं चाहता हूं और आप इस वीडियो को प्रॉपर देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। इसी सीरीज में मैंने एक वीडियो आपके लिए लेकर के आया, मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, यानी से उनकी मैं बात करूंगा इस वीडियो में जो सेफ ट्रेडर होते हैं या फिर रिस्की ट्रेडर होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे एज अ बिगिनर के रूप में हैं, तो मैं उनके उनके बारे में भी बात करूंगा। यानी रिस्की ट्रेडर के साथ साथ मैं सेफ ट्रेडर की भी मैं बात करूंगा। और सेफ ट्रेडर को रिस्की ट्रेडर में कन्वर्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, जब मैं अगर मान लीजिए मैं एक सेफ ट्रेडर हूं और मुझे क्या करना है, एक रिस्की ट्रेडर बनना है, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे मैं रिस्की ट्रेडर बन सकता हूं, और रिस्की ट्रेडर बनने के बाद मुझे किन किन बातों का ध्यान देना होता है। और रिस्की ट्रेडर अब हम अगर हम हैं तो हमें किन किन बारीकियों पे ध्यान हमको नजर बना करके रखनी होती है, ताकि हमारा रिस्क जो है वो कम हो सके और रिवार्ड्स हमको ज्यादा मिल पाए। तो चलिए हम इसको डिटेल में सीखते हैं इस वीडियो को। अभी तक आपने हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूले। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलटीपी कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा, एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब बिल्कुल करना बिल्कुल ना भूले, साइन अप करके रख लीजिए और वहां से डेटा भी आप एक्टिव कर सकते हैं। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि पहले सेफ ट्रेडर होता है क्या है और रिस्की ट्रेडर है क्या। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो है चार लाइन हमारे पास ड्रॉ की हुई मिली, चार लाइन हमारे पास है ऑलरेडी। कितने लाइंस है? चार चार लाइंस है। एक हमारा लाइंस हो गया ये वाली, एक हमारा लाइन हो गया जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा मैं और ज्यादा थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूंगा इसको, ताकि अच्छे से दिखे आपको। ये हो गया हमारा एक लाइन हो गया जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। साथ ही साथ एक और मुझे लाइन मिलेगी, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारा जो है यहां पे आए और ये जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ही रुके, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू फ्लैक्चुएट करती हुई पहुंचती है। खिंचाव के कारण वहां पे वैल्यू पहुंचती है, बोल सकते हैं कि तो खिंचाव के कारण अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे वैल्यू है और ये हमारा चूंकि बॉटम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, तो इसको हम लिख लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यानी ये वाली लाइन हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गई, ये वाली लाइन हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया। इसी बीच में और दो लाइनें होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। चूंकि -1 क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि वो लाइन जो होती है वो सपोर्ट से एक डायवर्जन नीचे जाती है। एक डायवर्जन नीचे की हम बोलते हैं -1, दो डायवर्जन नीचे को -2 बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इस लाइन को लिख लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो गया ये हमारा। और साथ ही साथ हमारा जो ये वाला लाइन है, यहां पे हम क्या करते हैं? एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, सॉरी इसका कलर कर देते हैं रेड, और यहां पे हम इसका एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 हो गया। क्यों +1? क्योंकि एक डायवर्जन ऊपर है। अब क्या होता है, यहां पे दो तरह के ट्रेड करने वाले लोग होते हैं। जनरली दो तरह के ट्रेड करने वाले लोग होते हैं। पहला ट्रेडर कौन सा होता है? पहला ट्रेडर ये होता है जो कि रिस्क को बस खोजता रहता है, रिस्क को खोजता है और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट को प्रिडिक्ट करता है। कैसे? देखिए ध्यान से, यहां पे समझने की कोशिश करिए कि मार्केट यहां पे रन कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इसको हम ले लेते हैं ब्लू कलर में ले लेते हैं ताकि और भी ज्यादा हमको समझ में आए अच्छे से। हाँ, ये मार्केट ट्रेवल कर रहा है और यहां पे मार्केट ऐसे चल रहा है। अब पता चलता है कि मैं एक रिस्की ट्रेडर हूं, तो मैं यहां पे मार्केट जब आएगा तो मैं क्या करूंगा? ये हमारा हो गया रिस्की बॉटम। क्या हो गया? रिस्की बॉटम। क्यों हम इसको रिस्की बॉटम बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा रिस्की बॉटम होगा किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में सिनेरियो हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, अगर हमारा जो होता है रिस्की टॉप और रिस्की बॉटम और सेफ टॉप और सेफ बॉटम हमारा होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे मार्केट हमको लगा कि नहीं भैया मार्केट यहां तक चलेगा, और मार्केट चलेगा। हमने यहां पे क्या कर लिया? एक लॉट या दो लॉट में हमने बाय कर लिया और यहां पे कर दिया कॉल बाय कर लिया, और कॉल बाय करने के बाद में खरीदारी कर ली, और खरीदारी करने के बाद में मार्केट जो है
क्या हुआ, ऊपर की तरफ चल पड़ा। ऊपर की तरफ चल पड़ा तो क्या हो जाएगा, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन पता चलता है ऐसा कि हम जो है रिस्की ट्रेडर हैं और मैं यहां से ट्रेड कर लिया और मार्केट एक डाइवर्जन नीचे चला गया। ठीक है, अब एक डाइवर्जन यहां से मार्केट नीचे चला गया तो हमारा क्या होगा, यहां पे एक डाइवर्जन का हमको लॉस होने लगेगा। फिर वापस जब मार्केट यहां पे आएगा तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, लेकिन प्रीमियम डीके की वजह से हमको फिर भी लॉस हो रहा होगा। जब मार्केट हमारा कुछ यूं यहां तक आएगा तो हो सकता है कि हमको प्रॉफिट में दिखाए। ठीक है, लेकिन मार्केट इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी अगर प्रॉफिट ना हो तो फिर क्या फायदा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जैसे ही मार्केट आता है बॉटम पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, तो हम क्या करते हैं, यहां पे एवरेज कर लेते हैं। एवरेज करने का मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हमने यहां पे एक लॉट बाय किया था, तो यहां पे आने के बाद में फिर से एक लॉट बाय कर लेंगे। यहां पे आने के बाद में मैंने 2 लॉट बाय किया था, तो वापस यहां पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आने के बाद में 2 लॉट बाय कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया एवरेजिंग। और जब एवरेजिंग हम कर लेते हैं तो हम क्या होता है, जैसे ही मार्केट इतना ऊपर आता है तो कॉस्ट पे आ जाता है, और जैसे ही इस लाइन को टच करता है तो हमारा फिर से प्रॉफिट हमको, हमारा जो होता है पीएनएल हमको क्या करता है, प्रॉफिट हमको दिखाने लगता है। हो सकता है प्रीमियम डीके की वजह से लेट से आए तो बहुत अलग अलग तरह से प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है वहां पे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब मैं उनकी बात करता हूं, अब रिस्की ट्रेडर जो है, अब रिस्की ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक लॉट बाय कर लिए, मार्केट नीचे गिर गया और नीचे गिरा, यहां पे आए, इनको दिखा रहा है अभी चूंकि 75 का लॉट हो गया है, तो 75 का लॉट हो गया है, तो मान लीजिए कि मार्केट अगर फिर भी अगर गिर गया है, 20 पॉइंट गिर गया है, तो कितना हो जाएगा, 1400, 1500 रुपए उनको क्या दिखेगा, 1500 रुपए का लॉस दिखने लगेगा। और 1500 रुपए का लॉस दिखेगा तो क्या करेंगे, यहीं तक मार्केट में पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और लॉस बुक करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। जबकि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आकर के ये फिर से मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। और ऐसा जनरली करता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब नहीं करता है और कब करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तभी आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करें भैया। अगर क्या है, सेफ ट्रेडर हैं, तो आप जो है पूरी तरह से वेट करें कि मार्केट में, आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करें। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप क्या करिए, तभी ट्रेड करिए जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आता है, तभी आप ट्रेड करिए। वैल्यू का वेट करिए, वैल्यू आपको दे रहा है 100, जो है जितनी भी वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की जितनी भी वैल्यू दे रहा है, उस वैल्यू का हमको क्या करना है, वेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो मार्केट अगर क्या होता है, इस तरह से कुछ चलना स्टार्ट होता है और मार्केट यहां से चलना स्टार्ट होता है, और मैं एज अ एक सेफ ट्रेडर हूं, तो सेफ ट्रेडर हूं तो मैं क्या करता हूं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सेल करना चाहूं तो मार्केट यहां पे गया, अब मैं रिस्की ट्रेडर रहूंगा तो क्या करूंगा, यहां पे ट्रेड ले लूंगा। अगर मैं रिस्की ट्रेडर रहूंगा, यहां पे ट्रेड ले लूंगा, मार्केट हमारे राइट डायरेक्शन में गया तो भी ठीक, अगर राइट डायरेक्शन में ना जाकर के ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर हमारा क्या हो गया, रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, +1 पे चला गया, तो हम क्या करेंगे, +1 पे जाने के बाद में हम एवरेज करेंगे, और एवरेज करने के बाद में फिर से मार्केट जब रिवर्स करेगा तो हमको फिर क्या होगा, हम बुक करते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप सेफ ट्रेडर नहीं होते हैं, रिस्की ट्रेडर नहीं होते हैं, आप अगर सेफ ट्रेडर होते हैं तो क्या होता है, आपको दिखने लगता है, लॉसेज दिखने लगते हैं, और जब लॉस दिखते हैं तो आप मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट को छोड़ करके बाहर निकलना, बाहर भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो चीजें, वो और भी ज्यादा मजेदार आपके लिए होने वाली है। क्या, मान लेते हैं कि हमारा जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मैंने ट्रेड लिया, क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मैंने एक ट्रेड, एक जो है सेल किया, और सेल करने के बाद में मार्केट कुछ ऐसे जो है, मार्केट में मैंने यहां पे गए और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने एक ट्रेड लिया, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने के बाद में पता चलता है कि मार्केट यहां से और भी 30 पॉइंट नीचे चला गया। कहां पे चला गया, 30 पॉइंट नीचे चला गया, क्योंकि एक डाइवर्जन 50 पॉइंट का होता है, आपको पता होगा निफ्टी में 50 पॉइंट का डाइवर्जन होता है, तो 30 पॉइंट मार्केट नीचे चला। ठीक है, या 30 पॉइंट नहीं, पूरा का पूरा अगर 50 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, 50 पॉइंट तो पूरा नीचे जाएगा ही, लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या है, हम बर्दाश्त किए, 20 पॉइंट गया तो भी
जो है 25 पॉइंट गया, तो भी हमारा लास्ट हो गया कि 30 पॉइंट। 30 पॉइंट पे मैंने क्या होता है कि ज्यादातर जो सेफ ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्वायर अप कर लेते हैं। पहले तो गलत जगह ट्रेड लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, +1 का वेट नहीं करते हैं, और जब ट्रेड ले लेते हैं तो वेट नहीं करते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जाने से पहले ही वो क्या कर देते हैं, स्टॉप लॉस बुक करके बाहर आ जाते हैं। रीजन होता है उनको बुक करने का, समझिए क्यों वो क्या कर लेते हैं। क्योंकि एक लॉट जो है वो कितने का चल रहा है, 75 का चल रहा है। एक लॉट हमारा 75 का चल रहा है। अब मार्केट में जो है, मार्केट 30 पॉइंट नीचे गया। 30 पॉइंट नीचे जाने का मतलब कम से कम प्रीमियम हमारा जो होगा 20 का प्रीमियम तो जाएगा ही। तो 20 का प्रीमियम अगर हमारा जाता है, 15 का मान लेते हैं यहाँ पे, इसका जो है, इसका मान लेते हैं कि 15 पॉइंट हमारा जो है चला गया। 75 का प्रीमियम है, और 75 में गुणा कर दीजिए कितना का, 20 पॉइंट अगर मार्केट नीचे चला गया, तो 20 पॉइंट में चला गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए कैपेसिटी हमारी है, और लॉस कितने का हो रहा है, 1,500 रुपए का लॉस हो रहा है। तो हमारी कैपेसिटी अगर हो रही है, ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बुक करेंगे और बाहर निकल आएंगे। लेकिन पता चलता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे और गिरा, और थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद में फिर से मार्केट क्या किया, रिकवर कर गया। और जब हम यहां पे ट्रेड स्क्वायर अप कर देते हैं तो पता चलता है, अरे यार, थोड़ा सा और रुक गए होते ना तो मजा आ गया होता। थोड़ा सा ऐसा लगा ना कि जो ट्रेडर है, स्टॉक मार्केट है, वो मेरा ही ट्रेड का वेट कर रहा था। जैसे ही मैं पोजीशन को स्क्वायर अप किया तो मार्केट नीचे की तरफ जो है चल दिया, मतलब मेरा ही वेट कर रहा था। यानी ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसी फीलिंग आती है कि लगता है कि मार्केट मेरे ही पोर्टफोलियो की वजह से चल रहा है। इतनी बड़ी निफ्टी, इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट, अगर मेरा ट्रेड नहीं होता तो आज स्टॉक मार्केट नहीं चला होता। इस तरह से सिचुएशन होता है। क्या आपको भी ऐसा, आपके साथ भी हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत मजेदार सीन होता है स्टार्टिंग के दिनों में ना, बहुत मजेदार होता है। जैसे हम पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, मार्केट हमारे राइट डायरेक्शन में चल देता है। जब तक हम पोजीशन में बने रहते हैं तब तक मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं चल रहा होता। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको ध्यान देना है भैया कि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, तो रिस्की ट्रेडर है तब जाकर के आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करें। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप अपने वैल्यू वैल्यू का वेट करें। जैसे हमको वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की वैल्यू अगर देखते हैं तो हमको 23,396 दिए करके रखा है। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करते हैं तो हमको ये वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है, 23,637 का वैल्यू दिखाई दे रहा है सेफ में। ठीक है, तो जब तक वैल्यू जो है हमारा वैल्यू नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से सूर्योदय हो जाए, लेकिन मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूं। जिस दिन आप अपने पूरे जो है स्ट्रिक्ट होकर के अपने रूल्स पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप देखिए कि मार्केट को आपके आगे झुकना ही पड़ेगा। इतना आपको याद रखना है। यानी कि कभी भी आप ट्रेड लें तो +1 और -1 का एज अ सेफ ट्रेडर है। तो अगर आप जो है एवरेजिंग करते हैं या एवरेजिंग करने की कंडीशन में मार्केट नहीं है, उस सिचुएशन में आप जो है +1 या -1 का यूज करिए। लेकिन आप अगर एवरेजिंग करने की कंडीशन में हैं तो फिर आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करें। अदरवाइज आप अगर सेफ ट्रेडर नहीं है, बिगनर है, आप मार्केट को वॉच करना चाहते हैं, इवन आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो भी मैं बोलूंगा कि आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ट्रेड लेने की कोशिश करें। लेकिन ये सिनेरियो जो होता है ना, ये सिनेरियो हमारा हमेशा नहीं होता है। ये सिनेरियो हमारा कब नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। इसके लिए सिनेरियो के लिए क्या होता है कि हमको पता होना चाहिए सिनेरियो हमारा कब कब बन सकता है। इसके लिए मैं बता दूं आपको कि सिनेरियो हमारा अलग अलग टाइप पे अलग अलग बनता रहता है। ये हमारा चार्ट है, इसको पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके इस वीडियो को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज ट्विटर, हमारे ट्विटर हैंडल पे आपको ये वीडियो पिक्चर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के पिक्चर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पिक्चर को। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि सॉरी, मार्केट में रेंज कहां तक है, सपोर्ट, रिस्की रिस्की टॉप क्या है, सेफ टॉप क्या है, रिस्की बॉटम क्या है, सेफ बॉटम क्या है, ये आपको प्रॉपर तरीके से बताएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो मजा आया होगा, और प्रॉपर तरीके से आपने इसका एंजॉय किया होगा।
अब इसके आगे जो है ना, मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि किस सिचुएशन में हमको इसकी इसी से रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो है, मैं बताऊंगा। उस वीडियो में आएंगे तब बताएंगे, तो वेट करिए। कल नए एपिसोड का वेट करिए। उस एपिसोड में हम लेकर के आ रहे हैं कि हमें बाइंग कहां से करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है। इन सारी चीजों का हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। एक एक सिनेरियो का वीडियो लेकर के आएंगे। यानी यहां पे रिस्की टॉप, सेफ टॉप, रिस्की बॉटम, सेफ बॉटम क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बेहतरीन लगी होगी। आपके आपके जो है ये साइकोलॉजिकल आपका प्रॉब्लम होता होगा, आप उस वैल्यू का वेट करेंगे, अपने बॉटम का वेट करेंगे, अपने टॉप का वेट करेंगे। जब वैल्यू मिलेगा तभी आप ट्रेड करेंगे। कैसा लगा वीडियो, आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।